अब रोना बंद करो, ठीक है ना? देखो हम सब साथ हैं और यही सबसे अहम बात है। सही कहा ना? हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, अम्मी का कड़ा वापस ले आएंगे। हम तीनों मिलकर अपनी पूरी लगन के साथ मेहनत करेंगे, जो भी काम हो सका हम करेंगे, ठीक है ना? और मैं, क्या मैं ऐसी कब्र जैसी जगह में बंद रहूंगी? सिर्फ आप तीनों काम करने के लिए जाएंगे? आबा, यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती। मुझे भी बाहर जाना है, सांस लेनी है। ठीक है फैदान, इधर आओ। उदास मत हो, मैं तुम्हें अभी हंसा देता हूं। कितना खूबसूरत है और कितना रोशन भी। बाज़ औक़ात इंसान एक लम्हे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। वो लम्हा भी ऐसा ही था। इस शहर में आने के बाद इसने पहली बार हमें मुस्कुराना सिखाया था। इस्तांबुल अपनी पूरी शान और शौकत के साथ हमारी आंखों के सामने था। हम में से कुछ को वहां उम्मीदें नजर आईं, कुछ को अपने ख्वाब नजर आए और कुछ को अपने खौफ नजर आने लगे। आपा, आतिशबाजी, मैं ये जानती हूँ। बाबा ने मुझे ये किताबों में दिखाया था। मैं और बाबा मछली पकड़ा करते थे, है ना भाई? हाँ बिल्कुल। काश अम्मी भी इस वक्त हमारे साथ होती। उन्होंने समंदर कभी नहीं देखा था। वो हमेशा कहा करती कि हम सब उनके लिए समुंदर हैं।
इधर आओ छोटे, इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। समित, भाई समित, मेरी जान, मैंने कहा था ना हमें छोड़ के कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ मछली देख रहा था। ये लो बेटा, ये तुम्हारा हिस्सा है, वरना ये सब जाया हो जाएगी, हम भी नहीं खा सकेंगे। ये लो। आपका शुक्रिया। मजे से खाओ, ये इसका हिस्सा है। शुक्रिया। भाई क्या हुआ? देखो, हमारी जान एक मछली लेकर आया है। भाई ये मछली तुम कहाँ से पकड़ के लाए? वहाँ से पकड़ी मैंने भाई। तो ठीक है फिर। चलो सब मिलकर खाते हैं। रोटी देना। भाई भाई कहो मेरी जान, कौन सी मछली है? कौन सी मछली है? जरा देखने दो कौन सी मछली है। हेलो, मैं किस्मत की मछली हूँ। खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने भेजा है। खुदा ने भेजा है क्या? हाँ, तुम जानती हो खुदा हमसे क्या कहना चाहता है? क्या भाई? खुदा दिखाता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर हम सब साथ रहें तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम सब साथ हैं। ठीक है ना? हम क्या हैं? एक है। एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब एक हैं ना आपा? हम एक हैं। इस्तांबुल उस दिन हम पर मेहरबान था, मगर उस शहर के चेहरे बेशुमार थे और हमने उनमें से सिर्फ चंद ही देखे थे। किस तरह के लोग हैं ये? भाई, भाई, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो? मैली सो रही है। भाई, मैं तो बस पहन के देख रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ। आपने तो अचानक से आके मुझे डरा दिया, मेरी जान निकाल दी। ये सब क्या है? अब कौन समझाए? ये बालों को कर्ल करता है, इससे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत मेहनत होती है इस पे। आप क्या मुझे जाने? मत बताओ, सब पता है मुझे। आपका अचानक इस तरह कमरे में दाखिल होना गैर मुनासिब नहीं है, वो भी रात के इस पहर अचानक जवान औरतों के कमरे में। जवान औरतें? तुम जवान हो? हाँ? तुम्हारी बेटी तुम्हारे बराबर की है, बल्कि तुमसे भी लंबी है। जवान? शायद हूँ, लेकिन आपको इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आना पड़ा? क्या बात है? वो तुम डुइगो को कैसे जानती हो? दुयुगु? आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो अक्सर मेरी दुकान पर आती है? मगर आप कैसे जानते हैं उसे? सुनो, वो अच्छी औरत नहीं है, लोग उसके बारे में अच्छा नहीं कहते, और तुमने उस लड़की को डुइगो के घर सफाई के लिए भेज दिया। पाक दामनी हमारे लिए सबसे अहम है और ये तुम जानती हो। हमारे इस तरह के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? भाई, उस लड़की को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की ताकि पैसे कमाकर वो अपने घर का किराया अदा कर सके और अपने घर वालों का पेट पाल सके। क्या मैंने गलत किया? बताएं मुझे। तुम उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, उसे सलाम तक नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हारी दुकान में देखा तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगा। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उस लड़की के साथ आपको मसला क्या हुआ? क्या बात हो गई ऐसी? तुम्हें इससे क्या? हाँ? क्या मैं तुम्हें हर बात की वजाहत दूंगा? मैंने कह दिया कि तुम उससे नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी, बस बात खत्म। और शराफत से सो जाओ, ये तस्वीरें मत खींचो, गुनाह है ये, गुनाह। अच्छा ठीक है भाई। शैतान की खाला हो तुम। कुछ ऐसा वैसा मत करना। अब अपने कमरे में भी सुकून से नहीं रह सकते।
शैतान के खाला कहा मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि अकेले मत आना यहाँ। तुम्हें किसने आने दिया? महमूद! अम्मी, खुदा के लिए पहले मेरी बात सुन ले, मुझे एक सुराग मिला। क्या तुम्हें पता चल गया कि अजीज़े कहाँ हैं? अम्मी मैं कुछ रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती खबर नहीं है दफा हो जाओ। अम्मी मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बेटा हूँ आपका। एक माँ अपने बेटे से क्या चाहती है कि वो अपनी माँ की इज्जत करे, अपनी बेटी और बीवी की हिफाजत करे, उनकी इज्जत का ख्याल रखे। इनमें से तुमने क्या किया? अम्मी आप बस करें। कुछ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मेरा सर झुक गया। तुमने अपनी बीवी को पता नहीं किस अजनबी के हवाले कर दिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है। तुम तो सिर्फ एक जानवर की तरह मेरे सामने घूमते रहते हो। खुदा के लिए चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। लगता है तुम अजीज़े को ढूंढ ही नहीं सकते यावुस, और अगर तुमने ढूंढ भी लिया तो बहुत देर हो चुकी होगी। पता नहीं ये बिगड़ा हुआ शहर उस लड़की को किसी गंदी जगह ना ले जाए। चुप हो जाए, चुप हो जाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं करने दूंगा। मैं अजीज़े को ढूंढ लूंगा। मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। कुछ नहीं होगा अम्मी उसे। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। मैं अजीज़े को ढूंढ कर रहूंगा। कुछ नहीं होगा उसे। चुप हो जाए अम्मी। ये है मेरा पाला हुआ बेटा। यही बेटा मेरी पोती को मेरे पास लाएगा। मेरा हाथ चूम और अंदर आओ। क्या हुआ? क्या तुमने जेवदत को ढूंढ लिया? जिससे फोन पर बात हुई थी वो आदमी, हमने उसे राजी कर लिया है। वो फोन के जरिए जेवदत का पता निकाल लेगा। उसने थोड़ा टाइम मांगा है। अम्मी मैं आपको यही बताने आया था। ये जेवदत हमें अजीज़े तक लेके जाएगा। ये मुझे मेरी बेटी तक ले जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैमो क्या हम बात कर सकते हैं? क्या इस्तांबुल में रहने वाले सारे लोग एक जैसे ही होते हैं? बदतमीज और बेशरम ही होते हैं। जैमो देखो, पुरसुकून हो जाओ फिर क्या बात करेंगे और क्या कहोगे? क्या तुम कड़े के मामले में इमरा जैसे नहीं हो? सुनो मेरे भाई, कुछ है जो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें समझा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। देखो तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर, सब खत्म। इस वक्त हमें तुमसे या तुम्हारे खानदान से कुछ भी नहीं चाहिए। सलाम तक नहीं चाहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जैमो को नौकरी से निकालो वरना बात बिगड़ जाएगी। ये तुमने क्या किया तुमने? वो लड़का तो 2 दिन पहले ही आया है। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान का इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम भाई। देखो इसमें तो साफ साफ लिखा है, मतलब कि तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है और उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। भाई मेरा यकीन करें, जब मैं यहाँ से गया था तो ये जगह बिल्कुल सही सलामत थी। तुम नुकसान की कीमत अदा करोगे। अगर तुमने पैसे ना दिए तो कसम खा के कहता हूँ कि मैं उस जेवदत का भी लिहाज नहीं करूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे पास तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है।
चलो चलो मेरे साथ। भाई यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो बेफिक्र रहना। भाई आप एक मर्तबा मेरी बात तो सुने। बस भाई मैं खामोश हो आपको जाओ। बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, यकीन करें। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे साथ। ठीक है, बस यहीं उतार दो मुझे। लो ये अपने पैसे रख लो। बहुत शुक्रिया दोस्त। बहुत शुक्रिया। भाई खैरियत तो है ही, वो क्या हो रहा है? जेवदत भाई, मैंने आप पर भरोसा किया, इसे काम पर रखा, मगर इसने तो 2 दिन में ही मसला खड़ा कर दिया। इस लड़के की वजह से मेरी दुकान का शीशा टूट गया। भाई मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। और ऊपर से मुझ पर चीख रहा है ये। मैं बदतमीज लोगों के साथ काम नहीं करता जेवदत भाई। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे ये लड़का अपनी दुकान पे हरगिज नहीं चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारे नुकसान का अफसोस है मुझे। चलो अब जाओ यहाँ से, ठीक है? शुक्रिया। खुदा हाफिज, संभाल के जरा। भाई मेरा यकीन करें मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे तो पता भी नहीं है ये सब किसने किया है। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं होगा, तुम उस जगह को क्यों बर्बाद करोगे जहाँ तुम काम करते हो? तुम्हें किसने तंग किया था बताओ मुझे, किसके साथ मसला हो रहा था? इमरा। यूसुफ, यूसुफ क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैं ठीक हूँ अंकल, कुछ नहीं हुआ। जरा हालत तो देखो बेटा। मैंने कहा ना अंकल मुझे कुछ नहीं हुआ। इमरा है जो हम दोनों को तंग कर रहा है। अंकल किराया किस जगह का? घर के नीचे जो खाली जगह है वहां। जो तहखाना है? खैर अब असल मसले की तरफ आते हैं। अब उस एमरे वाले मसले को छोड़ दो, उससे कोई नहीं उलझेगा, पीछा छोड़ दो उसका। नहीं नहीं अंकल, बात तो बहुत आगे जा चुकी और मुझे पता है कि इमरा के साथ क्या करना है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हर काम का एक उसूल होता है बेटा, बुरे के साथ बुरे नहीं बनते। मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है, पहले ही बहुत मुसीबत में हूं, नौकरी भी नहीं है। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए नौकरी तलाश कर लेंगे। नहीं रहने दीजिए, मैंने पहले ही बहुत मसले खड़े कर दिए हैं। शुक्रिया। तहखाने में कैसे रख सकते हो? वहां तो किसी जानवर को भी नहीं रखा जा सकता और तुमने इन्हें वहां रख दिया है। बच्चे अब तुम्हारी अमान में, असूलों को कभी मत भूलना, समझ गई ना? आप फिक्र ना करें आपा, बेफिक्र रहिए, हम यही हैं आपा। ठीक है अब मुझे जाना है, तुम दोनों अंदर जाओ, चलो। हाँ, फिर से ड्रामा शुरू होने वाला है। देखते हैं आज क्या होता है। आपका दिन अच्छा जाए मेरी बहन। शुक्रिया। वाह वाह वाह। कौन है ये? अई, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, लड़की देखी नहीं पूछना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी नई किराएदार है, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ हमारे घर के तहखाने में चूहे बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। तो ये उसकी बहन है। माशाल्लाह थोड़ा माशाल्लाह। ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दुकान के अंदर आ जाओ ना, बहुत अच्छी अच्छी और नई चीजें आई हैं, तुम पर खूब जचेगी। नहीं मेरी बहन, मैं तो एमरा को ढूंढ रहा एमरा वेमरा कोई नहीं है यहाँ पे, चलो जाओ, दुकान के सामने नहीं खड़े हो, जाओ यहाँ से। देखूं तो सही जरा। फिदान तुमसे कहा था ना दरवाजा खुला मत छोड़ना। ये क्या घूर के देख रहा है अंदर? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? जेमो नहीं। छोड़ो मुझे। जेमो क्या कर रहे हो? जेमो, जेमो छोड़ दो इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेमो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर झांकने की? जाओ, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है? कौन शोर मचा रहा है? छोड़ो, छोड़ो, क्या जान से बाहर डालोगे इसे? छोड़ो मुझे। अरे जानती हूँ, पागल हो गए हो तो क्या फिर तुम? इस मोहल्ले के आदमी को अंदर नहीं झांकना चाहिए था। दरवाजा खुला था, मैं तो वो बंद कर रहा था। आइंदा इस दरवाजे पर नजर मत आना। समझाया था तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। और तुम ये क्या कर रहे थे? हाँ, क्या गुंडे हो तुम? बहुत मजा आ रहा था निचला, बिला अगर वजह इस बीच में मोहल्ले पड़ में गई। रहना चाहते हो तो आम इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। जरा भी तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। रोज लड़ाई झगड़ा, सुबह शाम झगड़े के सिवा कुछ नहीं आता तुम्हें। देखो बेटा, ये शरीफों का मोहल्ला है और हम भी शरीफ हैं। मेरे दादा का ना शाही खानदान से बड़ी ताल्लुक बड़ी था। बातें करवा लो आइंदा इस ऊंची औरत आवाज से। में बात करते बिना सुनो मैं तुम लोगों को। ज़ुलेहा वो आदमी अंदर क्यों झांक रहा था? हाँ मुझे क्या पता क्यों झांक रहा था? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता वो क्या करने आया था? दरवाजा खुला था इसलिए झांक रहा फिर होगा। ये दरवाजा खुला क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? जवाब दो मुझे इस बात का। हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। हजारों नहीं
रहते हैं यहाँ, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोग रहते हैं इस शहर में। हर कोई एक दूसरे को देखता है। तुम सबकी नजरों पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें हर किसी के लिए नहीं डांट रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। यहाँ के लोग भरोसे के लायक नहीं है। मुझे डर लगता है कि तुम लोगों को कुछ ना हो जाए। तुम्हें मुझ पर और अपने बहन भाइयों पर भरोसा करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये बात तुम्हें समझनी होगी जैमो। मुझे तो इस बच्चे पे तरस आता है बेचारा। अजीज़े खुशामदीद, अंदर आओ ना। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। कल जब मैं काम करने आई थी उसके पैसे नहीं लेके गई थी। आप तो सब जानती ही हैं। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है। तुम अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो। क्या ये मुनासिब है आप मुझे पैसे दें और मैं चली जाऊं? नहीं, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम तो ऐसे आके खड़ी हो गई जैसे कोई कर्ज लिया है मैंने। आ जाओ। तुमने तो जूते भी नहीं उतारे। आ जाओ अजीज़े, आ जाओ। चलो देखो, मैं अभी नाश्ता ही कर रही थी। तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेके आती हूँ। क्या तुम बैठोगी भी नहीं? चलो बैठो भी। बैठ जाओ अजीज़े। देखो मैंने कुकीज़ बनाई हैं, कम से कम इन्हें ही चख लो तुम। आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं अकेले नाश्ता कर रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे ये बताओ, क्या तुम खाना बना लेती हो? हाँ, थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ। अगर मैं तुमसे रुकने का कहूँ तो क्या तुम रुक जाओगी? आज रात मेरे मेहमान आ रहे हैं, तुम मेरा हाथ पटा लेना। मैं नहीं रुक सकती। घर में मेरे छोटे भाई बहन अकेले होते हैं। आज रात आपके मेहमान आने वाले हैं। मैं घर चली जाऊं, यही बेहतर है। तुम डरो मत, हशमत नहीं होगा। मेरी सहेलियां हैं। एक बात बताओ, तुम हशमत की वजह से मना कर रही हो या कोई और वजह है? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पुरसुकून किसने रहो। भेजा है तुम्हें? मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। जाके उनसे कह दो, मैं बोतलें जमा नहीं कर रहा। अरे तुम किन बोतलों की बात कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे? मैं तुम्हारा पीछा सिर्फ काम सीखने के लिए कर रहा हूँ। मैं ये काम करना चाहता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है और ये मेरी जगह है, समझ गए तुम? ठीक है, फिर मैं कहीं और काम कर लूंगा। मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे काम की जरूरत है। मेरा हिस्सा कितना होगा? कितना? जो जमा करोगे उसका चौथाई हिस्सा। अब इसका क्या मतलब है? तुम्हारी मर्जी, वरना तुम यूं ही पूरा दिन फारिग घूमते रहोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जो भी जमा होगा उसका चौथाई हिस्सा तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे सब सिखाओगे। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि इस काम के लिए मैं सबसे बेहतरीन हूँ। मेरा नाम है सिनेक मच्छर। पूछो क्यों? जहाँ कचरा होता है वहाँ कौन होता है? मच्छर, यानी मैं। समझे? मैं जमा हूँ। चलो। शुक्रिया। तुम ये काम कब से कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें इस काम के उसूल सीखने होंगे। पहले कागज जमा करते हैं, बोतलें बड़े लोग जमा करते हैं। हम उनके इलाके में काम नहीं कर सकते। क्यों? तजुर्बे से बता रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम्हारी आंख? इस बात को छोड़ो, ये समझ लो कि मेरे साथ एक हादसा हो गया था। बोतलों के अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेकार है। हम उनको हाथ नहीं लगाते। हमारा काम है कागज चुनना। तुम कचरे के ढेरों में भी जिंदगी तलाश कर सकते हो, और अगर नहीं कर सके तो खुद कचरा बन जाओगे। समझ गए? हाँ, समझ गया।
ए इमरा, इधर आओ जरा। मेरे बेटे के साथ दुश्मनी कर रहे हो? हाँ, इधर आओ इधर। हाँ ठीक है, समझ गई। सब कुछ तैयार है, सब कुछ। जहेज भी तैयार कर दिया है हमने। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। भाभी एक चीज तो भूल ही गई। क्या? निरिमान आंटी की बेटी की मंगनी का ड्रेस और उनके दामाद का जो सूट दिया था वो भी मैंने कल का कह दिया है, लेकिन तैयार नहीं है। बीमारी में वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो नजला, आज रात ही मैं कर दूंगी। बस कुछ सिलाई और कढ़ाई का काम बाकी है। जहेज और बाकी चीजों की तैयारी मुझे ही करने के लिए दी थी, नकद रकम भी दी थी। बहुत बेइज्जती होने वाली है। अब क्या करेंगे? ये काम मुझ पे छोड़ दे, ये मैं कर लूंगी। आप ऊपर जाके मंगनी का ड्रेस तैयार करें। ठीक है, लेकिन सही से सफाई कर लूंगी मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाएं। बेकार में परेशान हो रही है। शाम का वक्त होने वाला है, ये सफाई करने का वक्त थोड़ी है। लड़के, तुम इस गत्ते को 7 बार फोल्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ये किसने कहा? मैं चाहूँ तो इसे 10 बार से भी ज्यादा मोड़ सकता हूँ। लो तुम भी मोड़ो इसे, देखते हैं तुमने अब तक कितना सीखा है। जबरदस्त, तुम तो सीख गए। ये देखो, तुम्हारे इलाके में ये मिला है। क्या मैं ये अपने साथ ले जा सकता हूँ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मैंने ये जमा किए थे ताकि एक दिन स्कूल जा सकूं मैं। इसमें से एक ले लो। शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब चलते हैं। ठीक है, चलो। भाई, हाँ, लोगों को घूरा मत करो। लेकिन वो तो घूरते हैं। हाँ, वो घूरते हैं। वो हमें देखकर शुक्र अदा करते हैं। लोग तो हमें इंसान भी नहीं समझते। हमारे कपड़े गंदे होते हैं ना, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। चलो। उफ, कितनी सर्दी है। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे यार, वो लड़का बहुत ही हैंडसम है। उसने 1-2 दफा बात भी की है, अच्छा लगा है मुझे। और इसके अलावा वो पैसे वाला भी है, पता है? लगता है तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। उसका दोस्त भी है, हाकान। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बात कर सकती हूँ मैं। नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। मुझे बिल्कुल ऐसी किसी चीज में मत फंसाना। देखो, मुझे ये मोहब्बत के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मेरा बस एक ही मकसद है कि इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करूं और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं। मेरे दिल में जो आया मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। क्या ये है वो? ओके, चलती हूँ मैं, कल मुलाकात होती है। मेरी जान। मेरी जान। तुम चाहो तो आ जाओ साथ, कुछ खा पी भी लेंगे। यूं अकेली खड़ी मत रहो। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग जाओ। मर्जी है तुम्हारी। तन्हा शहजादी। तन्हा शहजादी कहा इसने? क्या मैं?